आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। दोस्तों आदाब, में सहल कुरैशी, देश लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड से एक बार फिर से मोदी और बीजेपी के खिलाफ आवाज उठी है। मशहूर प्लेबैक सिंगर विशाल डडलानी ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग शिक्षित नहीं हैं, इससे भारत बर्बाद हो जाएगा। चाहे आपको पसंद हो या ना हो, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, यही सच्चाई है। कृपया यदि संभव हो तो बेहतर लोगों को चुनें, अच्छे शिक्षित लोगों को वोट दें। ये बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर विशाल डडलानी ने कहा है। बाकायदा अपना एक वीडियो उन्होंने जारी किया है और उस वीडियो में ये तमाम बातें जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं विशाल डडलानी। आपको बता दें कि सिंगर विशाल डडलानी अक्सर देश के कई ज्वलंत मुद्दों पर खुलकर बेबाकी के साथ अपनी बात रखते आए हैं। हाल ही में उन्होंने नीट पेपर लीक के मामले पर कुछ बातें कही थी और उसके बाद एक बड़ा बखेड़ा खड़ा होगा, ये कह सकते हैं। नीट पेपर लीक पर खुलकर उन्होंने अपनी राय रखी थी और देश की जनता को उन्होंने नीट यूजी परीक्षा के पेपर लीक होने पर कई बातें उठाई थी और उसी के बाद इस विवाद से प्रभावित छात्रों का उन्होंने पक्ष लिया था, सपोर्ट करते हुए एक वीडियो जो है वो विशाल डडलानी ने शेयर किया था। बार बार हो रहे परीक्षा के इन पेपर लीक और अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और अधिकारियों की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, नेताओं की जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसी को लेकर विशाल डडलानी ने आलोचना की थी और उन्होंने कहा था, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि नीट परीक्षा के पेपर लीक से आहत छात्रों के प्रति अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त करना चाहता हूं। ये जब विशाल डडलानी ने कहा तो हमेशा की तरह आईटी सेल 2-2 रुपए वाले उन पर टूट पड़े, उन्हें गालियां देने लगे और भी बहुत कुछ चीजें सामने आई। और ये जो है वो जो चीजें हुई है उस पर विशाल डडलानी ने यह भी कहा कि यह गलत है कि ऐसा हर साल होता है। इससे भी ज्यादा गलत यह है कि कोई भी सरकारी एजेंसी जिम्मेदारी नहीं ले रही है और उससे भी बुरा यह है कि मंत्री यह कहकर बैठ गए हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि उसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कहा गया कि अब जो है वो नीट के एग्जाम कराने का जिम्मा एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। आप सोचिए, एयरफोर्स को, एयरफोर्स क्या करेगी? क्या एयरफोर्स जो इस पेपर के अंदर जुड़े हुए लोग होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, जो पेपर को कहां से प्रिंटिंग से लाना ले, ये सारा काम कौन करेगा? अगर किसी रूम के अंदर ही मान लीजिए सारे पेपर रखे हुए हैं, अगर वहीं से कोई कुछ कर लेगा तो एयरफोर्स क्या करेगी? और आप सोचिए कि ये चौकीदार इतना कमजोर हो चुका है कि अब नीट के पेपर लीक की सिक्योरिटी का जिम्मा, सुरक्षा का जिम्मा देश की एयरफोर्स को सौंपा जाएगा। साथ ही विशाल ने लोगों से जाति या धर्म के आधार पर मतदान न करने की अपील की। उन्होंने कहा, अगर आप अपना और इस देश का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो हमें बेहतर लोगों को चुनना होगा। कृपया इन अज्ञानी गुंडों को सत्ता में न आने दें, चाहे वो आपकी जाति या परिवार के ही क्यों न हो। कृपया उन्हें वोट न दें। बहुत हो गया भाई, इस देश का क्या हाल हो रहा है। ये चीजें विशाल डडलानी ने लिखी थी। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार विशाल डडलानी इसी तरीके से बेबाकी से अपनी बात को रखते आए हैं। गौरतलब है कि मोदी की नीतियों के विरोध में दिए गए बयान के बाद खबरें आई थी कि विशाल को इंडियन आइडल शो के जजों के पैनल से हटा दिया गया है। हालांकि सिंगर ने अब इस पर खुलकर एक और जवाब भी दिया और बताया है कि आखिर इस पूरे मामले का सच क्या है। विशाल ने रियलिटी शो के सेट से एक मजाकिया वीडियो के जरिए इन अफवाहों को सीधा जवाब दिया है। विशाल डडलानी ने इंस्टाग्राम पर इंडियन आइडल के सेट से एक वीडियो शेयर किया। कैप्शन में उन्होंने लिखा, याद रखें, ऑनलाइन जो कुछ भी देखें उस पर भरोसा न कर लें। बहुत सारा हेरफेर चल रहा है, सही के लिए लड़ते रहें और जो कहना जरूरी है वो कहते रहें। इस वीडियो क्लिप में विशाल को पहले शुरुआत में नाटक करते हुए देखा गया, फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगे और इंडियन आइडल के सेट पर खड़े होकर वो जोर से चिल्लाकर बोले, मैं यहां हूं बेबी। और उसके बाद आगे उन्होंने अपनी तमाम बातों को रखा। लेकिन ये चीजें कई अनभक्तों को बर्दाश्त नहीं हो रही है।
ये पोस्ट देखते ही कई लोगों ने इसको शेयर करना शुरू कर दिया दोबारा, और देखते ही देखते विशाल डडलानी की ये वीडियो भी वायरल होने लगी। यहां पर कई यूजर्स ने सिंगर की तारीफ की, वहीं कुछ लोगों ने उनके बेबाक राजनीतिक विचारों पर चर्चा जारी रखी। एक यूजर ने कहा, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री के इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो खुलकर सरकार की आलोचना करते हैं। बाकी सबके तो आप दोस्त हैं ही, लेकिन आप उन्हें ये बातें क्यों नहीं समझाते, उन्हें क्यों नहीं लताड़ते, और उनसे भी देश के लिए कुछ करने को आप क्यों नहीं कहते। ये जो ट्रेंड देख रहे हैं आप, ये मौजूदा सोशल मीडिया का ट्रेंड है कि लोग जो है वो अब दबी जबान में धीरे धीरे बोलने की कोशिश करने लगे हैं। ये माना जाए क्या ये है कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कुछ आवाज उठे, उसके बाद हम उसके साथ जुड़ जाएं। दोस्तों याद कीजिए, जब मनमोहन सिंह के वक्त पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी, तब अमिताभ बच्चन से लेकर सचिन तेंदुलकर और जूही चावला ने तत्कालीन सरकार की आलोचना की थी, और उस वक्त हर मुद्दे पर मनमोहन सिंह की सबसे ज्यादा आलोचना करते थे अनुपम खेर। लेकिन आज इन सभी लोगों को सांप सूंघ चुका है। ऐसे में जनता भी देख रही है कि देश में किस तरह का भय का माहौल बना हुआ है। लोगों में तो ठीक, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज में भी अब गलत को गलत बोलने की हिम्मत नहीं बची है। ऐसे में विशाल डडलानी एक अपवाद है, उनकी जितनी तारीफ की जाए इतना कम है। हम हमेशा यही बात कहते हैं कि जहां पर गलत हो तो हमें बिल्कुल गलत के सामने सीना तान कर खड़ा होना चाहिए। भारत की सरजमीन का खमीर ही कुछ ऐसा है कि भारत की जनता, भारत के लोग कभी भी गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन 2014 के बाद में इस खमीर में भी मिलावट कर दी गई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने हमारा नंबर दिया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें इस नंबर के माध्यम से। मैं पिछले कई दिनों से अपील कर रहा हूं कि ज्वाइन बटन दबाकर हम 1 महीने के अंदर कम से कम 50 लोगों को हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं। ज्वाइन बटन दबाकर आप सीधे हमारे साथ जुड़े, हमारा सहयोग करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।